नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने घर से लड़ाई करके स्टेशन की पटरी पर अपनी जान गंवा दी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आखिर क्यों इस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल इस लड़की की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से कट रही थी। ये लड़की अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में जाया करती थी और पढ़ा करती थी, मौज मस्ती करती थी। लेकिन इसी के चलते उसे एक लड़के से प्यार हो गया। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके माता पिता ने इस बारे में पता चल गया। उसके माता पिता ने उस लड़की को बहुत डराया और धमकाया भी था, लेकिन वह नहीं मानने वाली थी। लेकिन एक दिन जब हद से ज़्यादा बात बढ़ गई थी, वह लड़की अपने घर से निकल के स्टेशन पर पहुंची और उसके मन में ख्याल बहुत बुरे बुरे आने लगे। वह अपने आत्महत्या के बारे में सोचने लगी। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मैं मर क्यों नहीं जाती। और पीछे से तेज़ रफ्तार पर आती ट्रेन के सामने उसने कूदकर अपनी जान गंवा दी। जब उसके माता पिता को यह बात पता चली तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और रोने चिल्लाने लगे। मन ही मन सोच रहे थे, अगर हम अपनी बेटी की बात मान लेते तो आज हमारी बेटी हमारे पास होती। कुछ दिन के बाद उस लड़की की आत्माएं अपने घर वालों को परेशान करने लगी और स्टेशन पर भी लोगों को परेशान करती थी। पहले तो वह लड़की अपने घर वालों को परेशान करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह धीरे धीरे अपने परिवार के एक एक सदस्य को ख़त्म करने लगी। जब उसके परिवार का एक एक सदस्य मौत के घाट उतार दिया गया तो उन्होंने एक तांत्रिक बाबा से और पंडित जी से पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्होंने बताया कि यह एक लड़की का काम है जो कि आप ही परिवार में से है। लेकिन उन्होंने पंडित जी को कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन पंडित जी ने उनसे कहा, अगर तुम्हें उसे अपनी जान बचानी है तो उसके लिए पूजा पाठ करनी होगी। और उनके घर वालों ने उस पंडित जी को मना कर दिया और वो दूसरे पंडित जी के पास गए। अभी वो दूसरे पंडित जी के पास पहुँचे ही थे कि उसने बताया कि तुम जिस काम से मेरे पास आए हो वह काम ज़रूर होगा, मैं तुम्हारी यह पूजा संपन्न कर देता हूँ। तभी पंडित जी ने पूजा संपन्न की और पूजा के ख़त्म होने के बाद एक दो दिन में ही उन्हें आराम महसूस होने लगा और वे चैन की ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन इस गलती को वह फिर से दोबारा नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है।